ये होटल में जो हमला हुआ है जमात पर, उसका एक साथी हमारे यहाँ पहुंच चुका है। इसका नाम उजैर भाई है, ये मौलाना है। इनकी हालत ये कर दिया मार मार के। ये बल्लभगढ़ अज्जी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं मौलाना साहब उजैर भाई। ये इनकी हालत ख़राब है। एक साथी को फ्रैक्चर है, पैर तोड़ दिए गए दोनों होटल में। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपके साथ नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ कदम आज तक। साथियों, जो मामला सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, मामला ये है जो आप सब ने बखूबी देख भी रखा है और वो सुन भी लिया है। जो आंध्र प्रदेश की जो जमात आती है वो होटल में ठहरती है, वो रुकती है, किसी बीकानेर होटल पर वो पानी पीती है और जिस बर्तन से वो पानी पीती है उस बर्तन को मुंह में लगा के पानी पीते हैं। तो इस चीज़ को देखकर होटल के कुछ गुंडों ने जमातियों के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से मार पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि उन जमातियों में से कुछ साथी तो अपनी जान को बचाकर भाग गए। बताया जा रहा है कि जिनमें से एक बंदे के दोनों पैर तोड़ दिए और एक गंभीर रूप से घायल है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, उन हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूँ जो होटल के रहने वाले, जो अक्लमंद और समझदार हैं, आप लोग अगर इस बात को समझ पा रहे हैं कि जमातियों के साथ जुल्म हुआ, इनके ऊपर अत्याचार किया गया है, तो दोषियों के खिलाफ प्रशासन से अपील करें कि इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए कि आइंदा ये ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार ना हो। क्योंकि अगर ये लोग इस तरीके से करते रहेंगे तो कब तक ये लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। क्योंकि ये मामला किसी एक आदमी के साथ नहीं किया गया और किसी आम आदमी के साथ नहीं किया गया, ये अल्लाह के रास्ते में निकले हुए बंदों के साथ ये अत्याचार हुआ है। क्योंकि ऐसा जुल्म बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर ये लोग कोई कसूर करते, कोई गुनाह करते तो बात समझ में बैठ जाती, भाई ठीक है, इनने ये गलती की, इनकी गलती की सजा भुगत रहे हैं, इनका कोई झगड़ा हो गया। भाई वो बेचारे सफर से चल के आ रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश के बंदे हैं, यहाँ के नहीं हैं। वो बेचारे आंध्रा से चल के हमारे इलाके में आ रहे हैं। उनको पता है कि हमारे इलाके में भाईचारा है। वो इस चीज को देखकर खुश होते हैं कि विवाद के आसपास बड़ा भाईचारा देखने को मिलता है और सुनते हैं। लेकिन जब उन्हीं बंदों के साथ ये जुल्म किया जाता है तो किस हद तक ये लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि जिस तरीके से आप लोग देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी तरीके से देश नहीं चल पाएगा। क्योंकि योगी जी, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल आपकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है। जरा इन पट्टियों को हटाकर देश चलाइए। क्योंकि हर कोने पे जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज जिस तरीके से जमातियों को प्रवार हुआ है, कल और भी बड़ा मामला हो सकता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप एक देश के जिम्मेदार हैं, आप देश चला रहे हैं, आपकी आंखों पे जो नींदों की पट्टी लगी हुई है इसको हटा लीजिए और आप एक बेदार हो जाइए। जिस तरीके से ये देश में रोजमर्रा हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम के सिवा और कुछ नहीं बच रहा है। कुछ गुंडे लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही जी रहे हैं। मैं तो सिर्फ आखिरकार ये कहना चाह रहा हूं कि अपने समझदार हिंदू भाइयों से, जिस तरीके से ये कुछ देश को बिगाड़ने की साजिश में लगे हुए हैं, अपने भाईचारे को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाइए और इनको सजा दिलाइए। जिस तरीके से ये भाईचारे को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इनको इतनी सजा दिलाइए, इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए, आइंदा के लिए ऐसे काम करने के लिए तैयार ना। जिस तरीके से इस देश में बुजुर्गों ने भाईचारा बनाया रखा है, उसी नहज पे चलते रहिए। जिस तरीके से गद्दार लोग, कुछ गुंडागर्दी करने वाले लोग जो उभर रहे हैं, इनको पकड़िए और इनको प्रशासन के हाथ में देकर इनको कानूनी कार्रवाई के साथ इनको सजा दिलाइए। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजिए। ऐसे लोगों को देहात और गांव शहरों में मत रहने दीजिए, इनको सलाखों के पीछे डाल दीजिए। चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, जो भी गद्दारी पे उतरा हुआ है, जो भाईचारे को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है, जो भाईचारे को बिगाड़ने में लगा हुआ है, उसको पकड़िए, उसको सजा दिलाइए, उसको सलाखों के पीछे डाल दीजिए। क्योंकि ये सरासर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ऐसा हर दिन बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनका क्या कसूर था उन जमाते को, जो बेचारे पानी पी रहे थे। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि ऐसी हरकतों पर नजर रखिए और जो गुंडा लोग हैं इनको पकड़कर सलाखों के पीछे डलवाइए। लेकिन बात क्या है कि हमारे जो नेता हैं, ये लीडर हैं, ये कुछ काम के नहीं है। ये तो सिर्फ मांगने के टाइम पे झोली उठ के मांग लेते हैं और बाद में फिर किसी की सुनते नहीं, किसी मामले में शामिल नहीं होने वाले। इनको अपने आप से फुर्सत नहीं रहती है। आखिरकार किस हद तक ले जाओगे तुम कौम को? नेताओं को समझना चाहिए। ऐसे हालात में अगर नेता लोग नहीं समझे ना, कभी समझने वाले नहीं। कौम को बर्बाद बैठे हुए, कौम को बर्बाद करवा दोगे, उससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
उन हिंदू भाइयों तक ये पहुंचनी चाहिए जो हमारे हिंदू भाई हक की लड़ाई लड़ते हैं, जो हक की लड़ाई पर हर वक्त खड़े रहते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग इन दोषियों के खिलाफ खड़े होकर कानूनी कार्रवाई के साथ इनको सजा दिलाइए, ताकि ये आइंदा ऐसी नापाक साजिश बिल्कुल ना करें।